दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह 4 बजे हवा अलग लगती है? मन अचानक शांत हो जाता है और बिना वजह आँख खुल जाती है। अगर हाँ, तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि 4 AM पर ब्रह्मांड कुछ विशेष करता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य जिसे जानकर आपका जीवन देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरी इस महत्वपूर्ण वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। हाँ, आपने महसूस जरूर किया होगा, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर दिया होगा। इसलिए आज इस जानकारी को प्राप्त जरूर कीजिए और जो आपने महसूस किया है उसे बाहर निकालिए और समझिए उसी के रहस्य से आप जीवन को सुखमय कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, 4 AM और ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है? क्या आप जानते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 3:40 से 5 बजे तक का समय होता है, अर्थात 4 AM इसी समय का सबसे शक्तिशाली बिंदु माना गया है। जो ब्रह्म मुहूर्त का महत्वपूर्ण पार्ट है उसे हम 4 बजे का मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस समय ब्रह्मांड, प्रकृति और मानव मन एक ही तरंग पर होते हैं। इसीलिए दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो खास होता है, वो महत्वपूर्ण होता है और यही होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। लेकिन जब 4 बजे होते हैं तो उस समय पर 4 बजे महत्वपूर्ण समय क्यों मानते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये है बीच का समय है, मूल बिंदु का समय है, इसलिए हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, 4 AM पर ब्रह्मांड में क्या होता है? क्या आपने कभी जाना है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। दोस्तों, ब्रह्मांड की ऊर्जा नीचे उतरती है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। शास्त्र कहते हैं इस समय दिव्य ऊर्जा धरती के सबसे करीब होती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी दिव्य ऊर्जा होती है, जो भी ब्रह्मांड की शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, वो धरती के बहुत ही करीब होती है, बहुत ही पास होती है। इसलिए ऋषि मुनि इसी समय साधना करते थे। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इस समय पर जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो धरती के आसपास होती है, बहुत ही करीब होती है। और यही कारण है कि पहले के जो ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े साधक हुए हैं, वो इसी समय अपनी पूजा प्रार्थना किया करते थे, इसी समय साधना किया करते थे। जो भी इस समय प्रार्थना करता है उसकी बात सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, चाहे हम साधारण से तुच्छ से इंसान हो, जो भी इस समय पूजा प्रार्थना करता है, जो भी साधना करता है, वो प्रार्थना बहुत ही जल्द ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। बहुत ही जल्द हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि इस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, साधना किया करते थे। नंबर 2, आत्मा जागती है और अहंकार सोता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो दूसरा कार्य होता है वह है कि इस समय जो हमारी आत्मा है वो जागती रहती है और हमारे भीतर का जो अहंकार है वो सोया हुआ रहता है। दिन में हमारा शरीर जागता है, हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि 4 बजे हमारी आत्मा जागती है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिर्फ हमारी आत्मा जागती है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो सोया रहता है।
इस समय हमारे भीतर जो अहंकार होता है वो न्यूनतम होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ना के बराबर होता है। हमारा अहंकार इस समय एकदम से शांत होता है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी बहुत ही कम होती है, न्यूनतम होती है, और जो हमारे भाव है, विचार है, वो बहुत ही शुद्ध होते हैं। हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत ही निपुण होती है, बहुत ही सही होती है। दोस्तों, यही कारण है कि इस समय हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है और बहुत ही जल्द वो इच्छा जो होती है वो भगवान तक, ब्रह्मांड तक, ईश्वर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, रात और सुबह के बीच एक ऐसा समय आता है जब पूरी सृष्टि शांत होती है। उस समय ना तो शोर होता है, ना ही हलचल होती है, और ना ही नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसी समय को हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ईश्वर का समय। ये समय होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय, और 4 बजे इसका सबसे शक्तिशाली बिंदु माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 4 बजे जो समय होता है, 4 AM को खास माना जाता है, क्योंकि 3 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। जो बीच का महत्वपूर्ण समय होता है, खास समय होता है, बीच का बिंदु होता है, वो 4 बजे का होता है। इसीलिए 4 बजे को महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में 4 बजे का भी रहस्य बताया गया है। गरुड़ पुराण, शिव पुराण और वेदों में स्पष्ट लिखा गया है कि इस समय देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है, अर्थात देवता जो होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो इस समय धरती के सबसे ज़्यादा निकट होते हैं, पास होते हैं। इस समय देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है। ऋषि मुनि इसी समय तपस्या करते थे। मंत्र जप का फल भी इस समय कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है, और यही कारण है कि ऋषि मुनि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा प्रार्थना, अपनी साधना किया करते थे, ताकि उनकी जल्दी से जल्दी वो इच्छा, वो साधना पूर्ण हो सके। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसका भाग्य स्वयं ही जागने लगता है। आपने बहुत से गरीब परिवारों को ऐसे देखा होगा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा प्रार्थना करते हैं, और कुछ ही सालों में जब हम उन्हें देखते हैं, उनका जो रुतबा है वो ही चेंज हो जाता है, रहन सहन उनका अलग हो जाता है। वो इसी कारण होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत पावर होता है। यह समय बहुत ही चमत्कारी समय होता है। इस समय कोई भी कार्य अगर किया जाए तो हमें उसका कई गुना ज़्यादा बढ़कर फ़ायदा प्राप्त होता है। इसलिए महान संत, योगी और सिद्ध पुरुष हमेशा इसी समय जागते थे और अपने कार्य इसी समय किया करते थे। दोस्तों, विज्ञान भी मानता है 4 AM के प्रभाव को। इतना महत्वपूर्ण होता है यह समय। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उसका जो चरम बिंदु है, उस 4 बजे के समय को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। विज्ञान का भी मानना है कि इस समय को प्रभावशाली कहा जा सकता है। इस समय किया गया कार्य बहुत ही जल्द पूर्ण होता है और कई गुना बढ़कर हमें फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विज्ञान क्या कहता है, चलिए विज्ञान के अनुसार भी बात जान लेते हैं। दोस्तों, सुबह 4 बजे हमारा पीनियल ग्लैंड सबसे सक्रिय होता है। यही ग्रंथि हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाती है और इस समय दिमाग सबसे ज़्यादा शांत और रचनात्मक होता है। इसलिए जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा शांत होते हैं और ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान ने यह बात स्वयं स्वीकार की है कि इस समय 4 बजे जो भी इंसान उठता है और अपना कोई भी कार्य करता है वो सबसे जल्दी पूर्ण होता है, क्योंकि इस समय
हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है, वो बहुत ही शांत होता है और वो रचनात्मक भी होता है। इसलिए इस समय का फल हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। इस समय सबसे ज़्यादा शांति होती है, सबसे ज़्यादा सफलता होती है और सबसे ज़्यादा सकारात्मकता होती है। दोस्तों, अगर आपकी नींद 4 बजे खुलती है तो इसका क्या संकेत है? चलिए अब इसका संकेत भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद बिना वजह रोज़ 4 बजे खुलती है तो इसे कोई संयोग समझने की गलती मत करिएगा। इसके 3 बड़े संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक यह वीडियो पहुंची है, मैं जानती हूँ कि उन लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। किसी की 3 बजे, किसी की 4 बजे तो किसी की 5 बजे। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जिसकी भी नींद खुलती है वो कोई संयोग नहीं है, वो कुछ खास संकेत है आपके लिए। और इसके 3 संकेत हैं दोस्तों, जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगी। बस उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका पहला संकेत है, ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वो इंसान है जिसकी आत्मा साफ है, स्वच्छ है और शुद्ध है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, किसी के बारे में बुरी आदतें, बुरा कार्य नहीं करते हैं। उस इंसान से ईश्वर हमेशा ही जुड़ना चाहते हैं और वो इंसान आप स्वयं हो। इसलिए ईश्वर का यह संकेत है, इसे आप पहचानिए और 4 बजे उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 2 मिनट पूजा प्रार्थना कीजिए और ईश्वर से जुड़ जाइए। आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाइए। दूसरा संकेत, आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद बार बार में ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो समझ जाइए कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। तीसरा संकेत, आपकी आत्मा आध्यात्मिक रूप से जाग रही है। जी हाँ दोस्तों, इसका तीसरा संकेत यही है कि जो आपकी आत्मा है वो अब जाग रही है, वो ईश्वर से जुड़ना चाहती है, पूजा प्रार्थना आप करना चाहते हैं। दोस्तों, माँ काली, महादेव या आपके इष्ट देव आपको संकेत दे रहे हैं, बस आप इन संकेतों को पहचान नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि माँ काली आपको इस समय जगा रही हो सकता है महादेव, भोलेनाथ आपको जगा रहे हो, या फिर हो सकता है जो भी आपके इष्ट देव हो, कुल देवता हो, कुल देवी हो, वो आपको इस समय जागृत कर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य जिनको आप पूर्ण कर सको, ईश्वर से आप संवाद कर सको, भगवान से आप जुड़ सको। दोस्तों, 4 AM उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए? चलिए अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब आप उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, 4 बजे या फिर 5 बजे, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर इस समय आपकी नींद खुल जाए तो नंबर 1, मोबाइल अर्थात फ़ोन आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ना आपको देखना है। उसमें अपना जो ये कीमती समय है उसे व्यर्थ नहीं करना है। नंबर 2, चिंता या फिर डर भी आपको अपने मन में नहीं पालना है, नहीं बैठाना है। चिंता से दूर रहना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये 3 काम आपको करने हैं। नंबर 1, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी, जो भी आपके इष्ट देव है उसका आपको नाम का जाप करना है या फिर उसका मंत्र उच्चारण करना है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप राधे 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 राधे, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जाप कर सकते हैं।
नंबर 2, मन ही मन धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। जी हाँ दोस्तों, अपने मन में भगवान को यह धन्यवाद ज़रूर दीजिए कि आपने मुझे बहुत ही सुंदर जीवन दिया है, बहुत सुंदर घर परिवार दिया है, बहुत सुंदर लोग दिए हैं और मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं इस जीवन को पाकर धन्य हो गई हूँ। ईश्वर को मन ही मन जो भी आपके पास में है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करिए। नंबर 3, 2 मिनट आंख बंद करके गहरी सांसें लें। जी हाँ दोस्तों, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप रोज़ नियमित रूप से 21 दिन तक ऐसा करते हैं, 2 मिनट अगर आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ऐसा करने से जो भी आपकी अंदरूनी बीमारियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। बस इतना करने से आप स्वयं देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी है। जी हाँ दोस्तों, बस ये 3 कार्य हैं जो कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में करने हैं। जैसे ही आप इन तीनों कार्यों को करेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, कैसे आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी है। जो चमत्कार आप वर्षों से देखना चाहते थे, करना चाहते थे, वो आज ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वजह से, सिर्फ 2 मिनट भगवान का स्मरण करने से वो चमत्कार आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इसलिए इस चमत्कार को देखने के लिए बस ब्रह्म मुहूर्त की इस महत्वपूर्ण लीला को समझ लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त बहुत चमत्कारी समय है दोस्तों, एक बार बस आपको इसे समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब मेरी तरफ से आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी भी है जिन्हें आपको देखना और सुनना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ वार्निंग होती है जो आपके लिए है। ये बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दोस्तों इस समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच या फिर 4 बजे उठ जाते हैं, तो आपको क्या नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। नकारात्मक सोचते अगर है तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कोई भी नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच आपके मन में है तो आपको उससे दूर हो जाना है। नकारात्मकता को आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। किसी से झगड़ा करते हैं, अगर आप किसी से भी झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, नाराज़गी व्यक्त करते हैं, तो ये भी गलत है। इसे भी दिमाग से हटा दीजिए। ना आपको ब्रह्म मुहूर्त में लड़ाई करनी है, ना झगड़ा करना है, ना किसी को कटु शब्द बोलने हैं और ना ही कि कोई नकारात्मक बातें आपको सोचनी है या फिर मोबाइल में उलझ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फ़ोन से भी आपको दूर रहना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। तो दोस्तों, इस दिव्य समय की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इसलिए मैं आपको सावधान कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी ऊर्जा बनी रहे, ब्रह्म मुहूर्त की जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त हो, तो ये जो 3 कार्य हैं इन्हें करने से आपको बचना है। तभी जाकर आप यह जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप इन तीनों कार्यों में फंस गए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया। ब्रह्म मुहूर्त का जो चमत्कार है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और उसका आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए इससे आपको बचना है। तो दोस्तों, 4 AM का समय कोई सामान्य समय नहीं है, इसे आप समझ गए होंगे, इसके चमत्कार को आप समझ गए होंगे। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ईश्वर का बुलावा है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद इस समय खुलती है तो मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ,
आपकी भी नींद इसी समय खुलती है। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के पुजारी हैं, शिव जी को मानते हैं, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा कर रखिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, बसंत पंचमी आ रही है और यह वो समय है, वो खास और महत्वपूर्ण समय है। इस समय ना तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है। यह जो समय को पहचान लेता है, इस समय से बसंत पंचमी से जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करेगा वह मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखना। एक बार दोस्तों बस बसंत पंचमी पर आप इस ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को जान लीजिए और इस समय उठने का प्रारंभ कर दीजिए। जो भी कार्य है, मैंने आपको 2 मिनट का जो कार्य बताया है उसे करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके भोलेनाथ के भक्तों तक, राधा कृष्णा के भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों को प्राप्त हो सके होली से पहले पहले, बसंत पंचमी से पहले पहले, ताकि इसका फ़ायदा सभी लोग उठा सके। दोस्तों, मैं हूँ कोमल शर्मा, आपसे मिलूँगी अगले एक और रहस्यमय भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगी इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए। दोस्तों, अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को समझ लीजिए तो दोस्तों कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। दोस्तों, महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही ज्ञान के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और इसे पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना ताकि मैया रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। जिसे माँ का आशीर्वाद मिल जाता है, उस इंसान को किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी और चीज़ की चाहत नहीं होती है। इसलिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।